लव बर्ड रख के रखी है घर में, दो तो लव बर्ड रख के रखी है। तो जैसे आप बोलते हो कि घर में नहीं, मतलब पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, आजादी छोड़ देना चाहिए, तो वो तो बाहर भी निकाल के रखती है, बहुत प्यार करती है, पिंजरे के अंदर भी रखती है, जब घर में रखती है तो बाहर होता। अभी 2 उनके बच्चे हो गए थे, 4 हो गए हैं, तो चारों बाहर भी निकलते हैं और पिंजरा में भी रखती है। तो इससे कोई दिक्कत है क्या दीदी? एक्चुअली उनको पिंजरे में रखो ही नहीं, अगर वो खुद ब खुद जाकर जाते हैं और निकलते हैं तो कोई बात नहीं, मगर आप उनको पैक मत करो पिंजरे में, है ना। अभी उनको आदत लग गई है आप लोगों के साथ रहने की, तो वो शायद उड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आप वो बाहर के माहौल के हिसाब से उनकी तालमेल नहीं बैठेगी, नहीं तो दूसरे पंछी उनको तुरंत मार देंगे, ये उनको भी पता है, और इसीलिए वो उस प्रोटेक्शन में वो आप लोगों के साथ ही रहेंगे। बस आप अपने हाथों से उसको पिंजरे में मत रखना, उनको खुला छोड़ना, तो जब भी उनका मन करे वो जा सके। बस वो इसलिए क्योंकि कोरोना के वक्त में हम सभी को कुदरत ने एक ना ये सिखाया, क्या बोलते हैं उसको, एक हमको सिखाया है कि पिंजरे में बंद कैसा लगता है। हम जब एक ही घर में 1-1.5 महीना या 3 महीने तक एक घर में रुके रहे, हम बाहर नहीं निकल सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, बाहर की दुनिया नहीं देख सकते थे, फिर भी हमारे पास तो टीवी था जहाँ से हमें खबरें मिल रही थी। मगर किस तरह का वो जीवन लगा होगा 3 महीना, है। उसी को दीदी याद करते हुए, उसी को याद करते हुए हमें कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी को पिंजरे में या बेल्ट में बांध कर नहीं रखना, सबको आजाद छोड़ो। अच्छा ठीक है। दीदी, वो तो ठीक है दीदी, आपने तो अच्छा समझाया, मैं उसको बताऊंगी तब ये बात। हाँ। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी जी, जैसे डॉगी किसी ने रखा हो तो घर में तो ऐसे खुला ही रहता हो, लेकिन जैसे बाहर लेके जाना हो कि भी सड़क पे चला ना जाए, उसके बचाव के लिए उन्होंने लीड डाली होती है, तो वो घर पे खुला रहे, वो जैसे मर्जी भागे दौड़े जो मर्जी करे, वो ठीक है या नहीं? वो तो ठीक है, मैं बाहर जाते हो तो तुम अपने कन्वीनियंट के लिए उसको लीज में बांध के रखते हो ना, कि वो अगर भागेगा तो तुम्हें दौड़ के उसको नहीं, पकड़ना ऐसे पड़ेगा। छोड़ते हैं, बाहर भी छोड़ते हैं, जैसे वो बीच वगैरह पे जाते हैं तो ले जाते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे वो फिर सड़क के रास्ते पे वो बचाव कहीं के गाड़ी लिए, की चपेट में ना आ जाए। हाँ हाँ, उसके लिए वो लीज लगाते हैं। अच्छा, उसके प्रोटेक्शन के लिए है। हाँ जी, हाँ फिर जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ ओके। जी, हाँ जी। ओके, ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। और यस। एक चीज पूछ रही थी, अगर दीदी घर पे कोई जैसे एक वो होते हैं ना कान सफेरी जो हार्म करती है, अगर वो जैसे निकले तो हम उसका क्या करें? जैसे कई बार हम उठा कर सोचते उसको हैं बाहर कि रख दो, वो बहुत उसकी जगह तेज घर के भागती अंदर है। नहीं है, गार्डन में होती है। हाँ, वो कभी कभार क्या होता है, बारिश के सीजन में काफी बार घर के अंदर घुस आती है वो, क्योंकि बारिश में क्या होता है, जमीन में पानी भर जाता है, तो उनके बिलों में, वो जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे सब जगह पानी भर जाने की वजह से वो सूखी जगह ढूंढते हैं, और मोस्टली वो बाथरूम में, वो ना ड्रेनेज पाइप से या बाथरूम में वो निकल कर आते हैं। तो जी ऐसे वक्त में आप अगर चाहो तो पहले से फिनाइल वगैरह डाल के रखो, या कुछ भी प्रिकॉशन लेके रखो ताकि वो लोग एंटर ना हो पाए। वो दीदी जैसे बाथरूम में ही मोस्टली वो निकल जाती है, जैसे ये कभी नहाते हुए या कुछ, तो ऐसे में एकदम ऐसे लगता है कि क्या करना है, तो जैसे हम नहीं, कोशिश पानी भी डाल करते हैं देंगे तो वो पकड़। होल के अंदर वापस चली जाएगी, क्योंकि वो वहीं से, वो मरेंगी नहीं वहाँ पे होल में से, क्योंकि आई भी वो वहां से ही है ना, वो ड्रेनेज के होल से ही आई है, तो वो वहीं से वापस से चली भी जाएगी। आप सिर्फ पानी डाल दो, वो अंदर चली जाएगी होल में से। ओम शांति दीदी, ओम शांति। थैंक हाँ जी, वो घर में कॉकरोच होता है ना, तो कॉकरोच क्या करूँ, कॉकरोच को मारूं उनको, कॉकरोच से कहाँ भगाऊं? वो यही बात बात तो मैंने अब कितनी बार शेयर की है कि मैंने भी बाबा से ये परमिशन मांगी थी, बाबा ने तो यही कहा था, अगर मैं तुझे मारना है तो नहीं उसका नहीं कर्म अभी का फल भी अपनी तुमको भुगतना बात होगा। करिए आपसे, आप अभी बात करिए आपसे, आप ये कॉकरोच है फिर मारूं क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आया। तो वही मैंने यही बाबा को बोला था ना, बाबा अगर एक को नहीं मारूंगी तो वो एक को 100 का बना देंगे, अगर मैं एक को मारूं तो कम से कम एक का ही तो पाप चढ़ेगा मुझे। तो बाबा ने बस एक ही जवाब दिया, जो कर्म तू करेगी उसका फल तुझे भुगतना होगा। हाँ, फल तो भुगतना होगा, सही है। ये हाँ, दीदी सही।
फिर मेरे को करना भी पड़ा, मैंने कॉकरोच को मारे भी और फिर उसका फल भी भुगती भी मैं। मगर इंटेंशन अच्छा था, इसके लिए थोड़ा फल भुगतने के वक्त में मेरे को शक्ति भी मिलती गई। ठीक है।